आजकल हम लोग लड़ते हैं, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, लड़ते आपस में। और आपस में लड़े तुम, इसलिए अंग्रेजों ने, मुगलों ने तुम्हें अपना गुलाम बनवाया, अपने जूते चटवाए तुमसे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। क्यों? क्योंकि तुम्हें आपस में लड़ना था। लड़ो। तुम लड़े ना होते तो मुगल तुम्हारे देश में घुसते, तुम्हारी भारत मां की छाती को फाड़ते, तुम्हारी बहन बेटियों का बलात्कार करते। इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें लड़ना था। और तुम आज भी तो सुधरे नहीं, आज भी तो ये भारत के लोग लड़ रहे हैं आपस में। सनातनी लोग, अभी भी मौका है, सनातनी संगठित हो जाओ। क्या मजाल कि तुम्हारे देश की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा। दीवानों, जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। और कितना लड़ोगे? और क्या बाकी है खोने के लिए तुम्हारे पास? खो चुके हो भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान, खो चुके हो भारत का एक टुकड़ा बांग्लादेश, खो चुके हो भारत का एक टुकड़ा श्रीलंका, खो चुके हो भारत का एक अफगानिस्तान, टुकड़ा भारत का। और कितना गवाओगे? वर्तमान में तुम खो चुके हो केरल। और क्या गवाना चाहते हो? कितने टुकड़े करोगे अपनी भारत मां के? और कितने टुकड़े करोगे? रो ना रही होगी ये भारत मां? ये भारत मां के बारे में भी तो सोचो जरा। ये मां है हम सबकी, ये माटी जिस जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। ये भारत मां की माटी। जब राम अयोध्या से गए तो कुछ लेकर ना गए साथ में, पर अयोध्या की माटी लेकर के गए थे। राम 14 साल वनवास, जब उन्हें अयोध्या की याद आती थी तो अपनी माटी का दर्शन कर लिया करते थे। ये माटी का प्रेम है, ये प्रेम सिखा रहे हैं राम। लेकिन आज यहाँ भारत माता की माटी से प्रेम नहीं है। हम लोग माटी खाए हैं, बचपन में खाए हैं तो प्यार करते हैं। आज के बच्चे तो माटी खाते ही नहीं, मिलती ही नहीं उनको खाने को, इसलिए प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं करते माटी से। हम तो माटी का स्वाद जानते हैं साहब, माटी का ऋण चुकाना जानते हैं, माटी का ऋण चुकाना जानते हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं। माटी से सब ले लेके भागना होता तो भाग जाते। कितने लोग ऐसे हैं जो भारत में नाम कमाए, भारत से पैसा कमाए और बाद में जाके दूसरे बड़े देशों में जाके रहने लग गए। जब नाम पद प्रतिष्ठा हुआ तो दूसरे देश चले गए, जब लिया तब ले यहां से गए, और जब लौटाने का वक्त आया तो दूसरे देश चले गए। अरे जिस देश की खाया है ना साहब, लौटाओ भी वहीं। नहीं लौटाना चाहिए? आप बताओ, लौटाओ ना। तो इस भारत मां के लिए कुछ करो ना। यही करो कि तुम सनातनी संगठित रहो। तुम्हारे गांव में कोई, जंगल में कोई कोल भील समाज के लोग हों, कोई आदिवासी लोग हों, जंगल के लोग हों, सनातनी हैं, उनकी बेटी का विवाह करा दिया करो। उनको पैसे की जरूरत हो, आटे की जरूरत हो, रोटी की जरूरत हो, सपोर्ट किया करो। बड़ी गरीबी है इस देश में आज भी। किसी के पास है तो बहुत है, किसी के पास नहीं है तो कुछ नहीं है। हम सनातनी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे। तो सुनो, क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं? भारत के सनातनियों के गांव में घुस घुस के 2-2, 5-5 हजार रुपया बांट बांट के पूरे गांव के गांव को क्रिश्चियन बना दिया। जहां मंदिर हुआ करती थी वहां चर्च बन गए। क्यों? आपने ध्यान नहीं दिया। क्रिश्चियनों ने पैसों के बल पे धर्मांतरण करा लिया। कम से कम तुम अपने सनातनियों को गले तो लगा सकते थे कि भैया कहां जा रहा, मैं तेरा भाई हूं, बोल तुझे क्या जरूरत है? तेरी बेटी का ब्याह करना है, मैं करूंगा, चला जा। मैं आपको बताना नहीं चाहता, फिर भी इस पूरे वाक्य पे मैं एक बात आपको बता रहा हूं जो जरूरत है बताने की। मेरा अपना गांव, मेरे गांव में भी गरीब लोग रहते हैं। मेरे गांव में भी वो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, कोल भील, मोची लोग रहते हैं। मेरे गांव में जब भी कोई गरीब बेटी का विवाह होता है
तो मेरे गांव के मोची भाई का फोन आ जाता है कि महाराज जी हमारी बेटी का विवाह फलानी तारीख को तय हुआ है। हमारे गांव में हमने कह रखा है कि गांव में किसी की भी बेटी का विवाह होगा हमें सूचना दीजिएगा, जितना अधिक से अधिक हो सकेगा तुम्हारी बेटी के विवाह में दान दक्षिणा दी जाएगी, बारातियों के भोजन की व्यवस्था की जाएगी और बहन को जितना अधिक से अधिक दे सकते हैं दिया जाएगा। यदि हम नहीं करेंगे तो कोई क्रिश्चियन आके थोड़ा सा 2-5 हजार का सहयोग दिया और वो बदल लिया। तो जब दूसरा हमारे अपने भाई को ले जा सकता है तो हम अपने भाई को अपने पास क्यों नहीं रख सकते? वो आदिवासी हमारा ही तो भाई है, वो मोची भाई हमारा ही तो भाई है, कोई हमसे अलग थोड़ी है, सनातन का ही तो हिस्सा है वो भी। ये जातवाद ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। जातियां अच्छी हैं व्यवस्था के लिए, ये जातियां बनी क्यों थी? व्यवस्था के लिए। जातियां क्या है? ब्राह्मण एक जाति है, ये व्यवस्था है। क्या व्यवस्था? ब्राह्मण वेद पढ़ेगा, वेद पढ़ाएगा, क्षत्रिय तलवार चलाएगा, वैश्य व्यापार करके अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा, शूद्र सबके साथ खड़ा होगा कंधे से कंधा मिलाकर। अब देखो ना, तलवार चलाएगा क्षत्रिय पर तलवार बनाएगा लोहार, तलवार क्षत्रिय चलाएगा पर तलवार बनाता कौन है? लोहार। लोहार को काम मिला तलवार बनाने का। घड़े का पानी सब पिएंगे पर घड़ा बनाएगा कौन? कुम्हार। लोहार कुम्हार। जूता सबको चाहिए, बनाएगा कौन? मोची। पलंग कुर्सी कौन बनाएगा? बढ़ई। बोलो हाँ। कपड़ा कौन धोएगा? धोबी। पानी कौन भरेगा? केवट। सब समाज के काम बटे हैं और ये व्यवस्था है, ये लड़ने के लिए नहीं है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। केवल सनातन की खूबसूरती देखिए। सनातन इतना बड़ा था, आपके घर में बेटी का आप विवाह करते हो ना तो आपको व्यवस्थाएं बांटनी पड़ती हैं कि भैया सब्जी का काम तुम संभालना, बारातियों के भोजन की व्यवस्था तुम संभालना, बारातियों के पानी की व्यवस्था तुम संभालना, यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था। क्या एक व्यक्ति सारा काम कर सकता है? काम बांटना पड़ेगा। इस हॉस्पिटल में काम बटा होता है। हॉस्पिटल में एक नर्स होती है, एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर के आने के पहले नर्स, वहां का स्टाफ पूरी ऑपरेशन की तैयारी करता है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर आएगा तब वो कैंची ढूंढेगा कहां रखी है। बोलो हाँ। और वहां पर हॉस्पिटल में साफ सफाई की व्यवस्था अलग किसी के हाथ में दी गई है। बोलो हाँ। भाई बिना व्यवस्था के एक हॉस्पिटल नहीं चलता, तो बिना व्यवस्था के भारत देश कैसे चलता? इसलिए हमारे पूर्वजों ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में एक व्यवस्था की स्थापना की। ये जातियां व्यवस्था के लिए हैं, आपस में लड़ने के लिए नहीं कि तुम लड़ो। मैं यादव, मैं गुज्जर, मैं जाट, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय। काय बात की तुम लड़ाई पाल रखे हो? तुम सब एक बाप की संतान हो। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मण हुआ, भगवान की भुजा से क्षत्रिय हुआ, भगवान की जंघा से वैश्य हुआ, भगवान के चरण से शूद्र हुआ। बोलो हाँ। शूद्र कहां से हुआ? चरण से। अच्छा एक बात बताओ, गंगा मैया कहां से प्रकट हुई? बोलो। भगवान के चरण से गंगा मैया प्रकट हुई हैं। वामन भगवान के पांव को धोके ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया। भगवान के चरण पदी हैं, चरण धोमन है ये गंगा मैया, भगवान का चरणामृत है। बोलो हाँ। जब भगवान के चरण से निकली गंगा पवित्र है तो भगवान के चरण से निकला शूद्र अपवित्र कैसे हो सकता है? चरण से गंगा भी निकली है और चरण से शूद्र भी निकला है। तो यदि चरण से निकली गंगा शुद्ध है तो चरण से निकला शूद्र अशुद्ध क्यों है? ये केवल तुम्हारी खोपड़ी अशुद्ध हो गई है और कुछ अशुद्ध नहीं। तुम्हारी विचारधारा में अशुद्धि आ गई है और कुछ भी ईश्वर ने जो बनाया है व्यवस्था बनाई है और तुमने यहां गुड़ गोबर कर दिया। आपस में लड़के मर गए, लड़ो। आपस में लड़के मरोगे तो अंग्रेजों का क्या बिगड़ रहा? फिर आ जाएंगे, फिर तुम्हें गुलाम बनाएंगे। मुगलों का क्या बिगड़ रहा है? फिर गुलाम बनना है तो लड़ो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना।
एक बात बताओ, जब बच्चा पैदा होता था 50 साल पहले, तब हॉस्पिटल में नहीं होता था, तब कौन आता था डिलीवरी कराने? हैं? एक ताई आया करती थी, वो शूद्र समाज से हुआ करती थी और वही नरा काटा करती थी। वो कहते हैं जब तक ताई बच्चे को साफ ना करे तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। वो गले में मुंह में हाथ डाल के उसके मुंह की गंदगी खींचती थी, वो बच्चे को नहलाती धुलाती थी। जिस ताई के स्नान कराने से मैं शुद्ध हुआ, आप शुद्ध हुए, भला वो ताई खुद अशुद्ध कैसे हो सकती है? सोचो ना, कितनी हम लोगों ने गांठें बांध रखी हैं। जब परिवार के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो देश में लड़ाइयां हो रही हैं, ये केवल अज्ञानवश। बताओ, आपस में लड़ना सही है कि गलत है? बस ये बता दो, सही है कि गलत है? लड़ना चाहिए? प्यार से रहो साहब। क्यों मैया, सबको गले लगाओ? आप कहोगी कि नहीं जी मैं उसको गले नहीं लगाऊंगी, वो तो उस समाज की है। क्या गले लगाने से तुम्हारा कुछ घुर रहा है, कुछ घट रहा है? गले लगाने से राम ने शबरी को गले लगाए कि नहीं? वो तो भीलनी जाति की थी। जब राम भगवान होकर शबरी को गले लगा सकते हैं तो मैं कौन होता हूं ये भेद करने वाला कि तू छोटा और तू बड़ा? जब हमारे भगवान भेद नहीं कर रहे, मैं क्यों करूं? हमारे राम तो बंदर को गले लगा रहे हैं। बोलो हाँ, वो बंदर जो कितना अशुद्ध रहता है। आप तो शौच करने जाते हो तो शरीर साफ करते हो, बंदर तो शौच करने के बाद धुलता भी नहीं है। बोलो हाँ, वो कहां धुलता है? उस अशुद्ध बंदर को भी राम ने गले लगाया और उस बंदर का भी मान बढ़ाया है। भालू को गले लगाया, उसका भी मान बढ़ाया है। बोलो हाँ। गिलहरी को गोद में बिठाकर उंगलियां फेरी और गिलहरी का भी मान बढ़ाया है। धन्य है राम, इंसानों की तो छोड़ दो साहब, पशु पक्षियों का मान बढ़ाते हैं। केवट के घर जाते हैं, शबरी के घर जाते हैं, निषाद के घर जाते हैं, और तुम हो कि तुम्हारे गांव में बगल में कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है, उससे पूछने भी नहीं जाते कि भाई आटा है घर में, रोटी बनी कि नहीं आज तेरे घर में? गरीब बूढ़ी माँ, साहब गरीबी देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। बड़ी बीमारी है गरीबी। कोई गरीब है तो उसका सपोर्ट करो। गरीबी क्या होती है, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? मैं भी बचपन में घर में भिक्षा मांगने जाता था, गांव में लोगों के घर भीख मांगता था। तब मेरी माँ रोटी बनाती थी। मैं जानता हूं कि रोटी की भूख क्या होती है, भूख क्या होती है, ना होने का अभाव मैं जानता हूं। मेरे पास कपड़े नहीं थे बचपन में, मेरे पैंट में 2 छेद हो जाते थे पीछे, चड्डी दिखती थी। 1 साल तक एक पैंट पहनाते थे हमारे पिताजी। जीन्स आप लोग पहनते हो ना, मेरे गांव के लड़के जीन्स पहनते थे, मैं केवल देखा करता था। मेरे पिताजी ने कभी जीन्स नहीं दिलाए क्योंकि जीन्स महंगा था, उसको खरीदने की औकात नहीं थी हमारी। पैंट फट जाता था पूरा, चड्डी दिखती थी, वही पहनते थे। एक कपड़ा था, कहीं रिश्ते आने जाना हो वही फटा कपड़ा पहन के जाते थे। कपड़े नहीं थे पहनने को, ठीक से रोटियां नहीं थी। बारिश होती थी तो घर के सारे बर्तन बिजी हो जाते थे कि यहाँ पानी टपक रहा है, यहाँ पानी टपक रहा है, यहाँ पानी टपक रहा है। ऐसी परिस्थिति में जीवन गुजारा है। हम जानते हैं कि अभाव क्या होता है, हम जानते हैं कि एक दाने की कीमत क्या होती है। अब तो तुम्हें मिला है तुम्हारे बाप का, तुम्हें कदर नहीं है रोटियों की, तुम्हें कदर नहीं है कपड़ों की। हम जानते हैं साहब कि कपड़े की कीमत क्या होती है। हमने गुजारा है टाइम को, हमने भीख मांगी है। जब हम जाते थे लोगों के घर भीख मांगने, लोग चावल देते थे और चावल देते समय कोई गिर जाता था ना, मैं जमीन से चावल समेटा करता था। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। और जिनके घर भीख मांगने जाता था, आज भी मेरे गांव में वो घर हैं जिन घरों में हम भीख मांगने जाया करते थे। इस परिस्थिति को हमने देखा है, इस गरीबी से हम गुजरे हैं।
इसलिए उस गरीबी में जब अपमान होता है ना, तब हम चुप रहते, कुछ बोलते नहीं हैं। क्या अपमान हमारा ना हुआ होगा? क्या लोगों ने अपमान ना किया होगा? लेकिन नहीं, उन बातों को हम कभी याद नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन अपमान तो होता ही है ना मेरी माँ, मैं किसको कहूं? गरीब का अपमान होता है। मेरा भी अपमान किया लोगों ने। देखो भिखारी आ गया, देखो भीख मांग रहा, चड्डी हमारी दिखती थी, पैंट था नहीं, तो लोग, सोचिए कि मुझे याद है मैं 12-13 साल का जब हो गया, तब तक मैं चड्डी ही पहन के गांव में घूमता था, पैंट नहीं था ना मेरे पास। मेरी एक मौसी थी, वो शहर में रहा करती थी, तो वो मौसी कभी मेरा एक भाई है, मौसी का लड़का, वो मेरे से बड़ा है, तो उसके उतारे हुए कपड़े जब वो रिजेक्ट कर देता था तो मौसी आती थी, तो वो कपड़े भर के ले आती थी झोले में। अन्नू देख तेरे लिए कपड़े लाई हूं। मैं वो कपड़े देख के खुश हो जाता था, मौसी आई कपड़े। फिर मैं पूछता, मौसी अगली बार कब आओगी? क्योंकि जब आओगी तो कपड़े, तो वो भी उतारे हुए कपड़े ले आती थी। तो कुछ दिन वो चलते थे, क्योंकि वो भी रिजेक्ट ही थे, फिर भी हम उसे शौक से पहनते। वो पहन के कहीं जाया कर, देखो हमारे पास भी कपड़े हैं। परिस्थितियां सबकी बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन हमने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की कि प्रभु ये दिन है, नहीं, तब भी खुश थे। हाँ, गरीब थे। सोचिए हमारे घर में टीवी नहीं थी, हम दूसरों के घर टीवी देखने जाते थे, तो होता है अभाव, तो अभाव है। खुद का घर नहीं था, दूसरों के घर में हम रहा करते थे, उन्होंने अपने घर से निकाल दिया। फिर हमारे पिताजी ने एक छोटा सा घर बनवाया, उसमें रहे। आज भी गांव में हमारे यहाँ वही घर है पुराना, हम लोग अभी उसी में रहे, बड़े भैया हमारे उसी में रहते हैं। गांव जाते हैं तो हम लोग उसी में रहते हैं, एक छोटा सा घर है। तो जीवन में गांव हमारा है मध्य प्रदेश, जबलपुर जिला, सिहोरा के पास रेवझा गांव है वहां। तो गरीबी क्या होती है ये हमसे बड़ी आप लोग नहीं जानते। आप लोगों ने गरीबी पुस्तकों में पढ़ी होगी, हमने गरीबी जी कर देखी है साहब। हमने आप बता तो रहे हैं कि हमारी उम्र 35 साल है अभी, लेकिन आपने 70 साल की उम्र वाले का भी जो अनुभव होगा, उससे ज्यादा अनुभव हमने इस उम्र में सब कुछ देख लिया है। अच्छा बुरा, हानि लाभ, सब कुछ देखा। इसलिए हम केवल लिखी बातें नहीं बताते, जो अनुभव है वो समझाते रहते हैं कि भाई ठीक से चलो। आज पैसे आए हैं, घमंड ना करो, ये पैसे आए हैं, तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है। समय बदलते देर नहीं लगती। हमने अच्छे अच्छों के समय को बदलते देखा है। जिनके पास सब कुछ था, आज उनके पास कुछ नहीं है, और जिनके पास कुछ नहीं था, भगवान ने आज उनको सब कुछ दे रखा है। तो समय का चक्र है, इसलिए कब किसका समय बदले, इसलिए आप ईमानदारी से चलते रहो, धर्म का आचरण करते रहो, भगवान पे भरोसा रखिए। देने वाला वही है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, देनहार कोई और है। इसलिए किसी से मत मांगो, मांगना है तो भगवान से। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। देनहार भगवान है। किसी के आगे रोने से बेहतर है भगवान के आगे रोया जाए। किसी के आगे कहने से बेहतर है, लोग तो सुन के इठलाते हैं, कहते हैं ना, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। अपना दुख दर्द किसी को ना कहो, दुनिया इठलाती है, मजे लेती है। हर वक्त जीवन में आता है और गुजारना पड़ता है, और रोते रोते नहीं, हंसते हंसते गुजारना है। सीता मैया थोड़ी जानती थी कि हमें कुल्हाड़ी लेके जंगल में लकड़ी काटने जाना पड़ सकता है, लेकिन जाना पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा, नहीं आया? हाँ,